नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 8 एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ये ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। 3 की पावर 0 होता है a की पावर 0 = 1, एक तो ये, और a की पावर m इंटू a की पावर n = a की पावर m प्लस n। सिंप्लीफाई करके आंसर बताना। 3 के बाद 0 हो जाएगा 1 प्लस a की पावर m एक a भी माइनस m = 1/a की पावर m, एक ये हो जाएगा तो 1/4 हो गया इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे 4, इससे डिवाइड करेंगे 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 1 जा 4 1, ये आ गया तो 5/4 आ जाएगा। 5/4 इंटू 2 को खोल लेते हैं, 2 इंटू 2, ये इसको काट देंगे ऐसे, 2 से 2 1 जा 2 2 जा, फिर काट देते हैं 2 1 जा और 2 1 जा, तो नीचे बच गया आंसर सिर्फ ये 5 आंसर आ गया इसका। ठीक है, पार्ट 1 का। सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। कौन कौन से रूल, एक डिवाइड का और एक मल्टीप्लाई का। a की पावर m इंटू b की पावर m = ab की पावर m, एक ये, और दूसरा है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n = a की पावर m - n। ठीक, अब इसके अंदर लॉ लगा देते हैं। 2 और 4 और पावर दोनों की सेम है, 4 2 जा 8, 8 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2। 8 को पावर में लिख लेते हैं, 8 = 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। इसको 2 की पावर 3 में लिख लेंगे, 2 की पावर 3 और उसकी पावर -1 डिवाइड बाई, ये भी 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -1 नहीं 2 -2। अब इसको कर लेते सॉल्व। 2 की पावर 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 डिवाइड 2 की पावर -2, ये हो जाएगा 2 की पावर -3 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। अब डिवीजन वाला लॉ लग जाएगा ये वाला, तो ये हो गया
टू की पावर -3 माइनस और फिर -2, तो ये हो गया टू की पावर -3 + 2, ठीक है। तो ये हो गया टू की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है क्लास 8 एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंटल पावर्स, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ये है 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2, यानी पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो होगा ए की पावर, सबसे पहले इसको A/B, ये रूल है, A/B की पावर माइनस में है, तो ये हो जाएगा B/A की पावर पॉजिटिव हो जाएगी m, ठीक है। अब ये हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16। इस सबको प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 29। ये आंसर इसका थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है 4th पार्ट, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 और सबकी पावर मिला के 0। ए की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, एक तो ये, और ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 लग जाएंगे, तो ये हो गया 1/3, 1 पावर है इसकी, प्लस में 1/4 प्लस में 1/5, ठीक है। ये हो गई, सबका मिला के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इस तरह से 3 4 5 एलसीएम ले लेते हैं, 2 से करते हैं पहले, 2 2 = 4, 5 3 2 1 = 2, 3 1 = 5 5 1 = सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके, 2 2 = 4, 4 3 = 12, मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60। एलसीएम आ गया 60, इसको डिवाइड किया 3 से, 3 2 = 6, 21 = 20, 4 से 15 4 = 60, 15 12 5 = 60, 12, ये आ गया। अब इसको सबको प्लस कर देंगे, 15 और 20 35, 35 और 12 47, 47/60 की पावर 0। अब ये वाला लॉ लग जाएगा इसके अंदर, अगर किसी की पावर 0 हो तो 1, आंसर हो गया हमारा इसका 1। पार्ट 4। पार्ट 5, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5। ए की पावर m
की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, -2/3 की पावर इंटू में -2 और इंटू में 2, तो ये हो जाएगा -2/3 की पावर -4, -2 है यहाँ। तो अगर हमें पॉजिटिव बनाना है पावर को तो एक्सचेंज कर देंगे, -a/b की पावर अगर माइनस में है तो ये हो जाएगा b/a की पावर n, ठीक है। तो ये हो गया 3/-2 की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2, सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, पॉजिटिव हो गया। चारों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 5th